मैंने तो 72% गेन किए थे मार्क्स, लाइक मेरे आप समझ लो कि 42-43 क्वेश्चन सही थे, तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज पीयूष गुप्ता। जो आज की वीडियो है वो होने वाली है कि सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या उसके प्रोसीजर है और क्या क्या उसका जॉब मार्केट है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल एनालिसिस इसके बारे में बताऊंगा और बस यही बताएंगे और तो क्या है। जो पहला प्रोसेस है कि आपको जैसे एक कोई 3 नाम के एजेंसीज हैं, उनके थ्रू आपको रजिस्टर करवाना है फॉर द CPR टेस्ट। लाइक उस CPR टेस्ट के लिए आपको $155 पहले पे करने पड़ेंगे उस एजेंसी को। मेरे को नाम नहीं याद, मेरे को एक ही याद है, बेंजामिन वगैरह। तो बेंजामिन है और 2 और हैं। तो उन तीनों के एफिलिएशन के साथ आपका पहले CPR टेस्ट बुक कराना है, जिसके आपके $155 लगेंगे। देन आपका जब CPR टेस्ट होगा तो आपको CPR टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको कुछ ऐसा सा कार्ड मिलेगा, C सर्टिफिकेट जो होता है। सीधा कैसे आपके पास ये आएगा मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं तो जिस तरीके से दिखा रहा हूँ देख लो। यही कोई लाइसेंस है, ये आपके पास आएगा CPR का। देन ये लाइसेंस आपको मिलेगा वो टेस्ट क्लियर करने के बाद। देन आपको उसके बाद आपको कुछ 24 आवर्स या 30 आवर्स की कुछ वीडियो है वो देखनी है आपको। लाइक ये नहीं कि आपको वन गो में देखनी है, आप कभी भी देख सकते हो, मतलब बैठ के कि लाइक आप चला के छोड़ दो या जो भी है। वो क्लासेस पूरी होने के बाद आप पेपर के लिए एलिजिबल हो पाओगे या पेपर दे पाओगे। देन वो पूरी होने के बाद आप अप्लाई करोगे तो देन आपको अपना कंसेंट फॉर्म वगैरह साइन करके, आपको मेल पे जो कंसेंट फॉर्म वगैरह आएगा वो साइन करके अटैच करके अपनी जो भी उसकी डॉक्यूमेंटेशंस हैं उनको सेंड करना है। देन फिर A few moments later. उसके बाद आपको TCN नंबर आएगा सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस एजेंसी की तरफ से। तो वो TCN नंबर आपका यूज़ होगा एग्ज़ाम को बुक करने के लिए। वो TCN नंबर आने के बाद आप अपना एग्ज़ाम बुक करोगे। तो अब एग्ज़ाम के मोड्स भी 2 हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या सही लगता है। लाइक अब ऑनलाइन की जो डेट्स हैं, लाइक अगर आप आज अप्लाई करते हो तो आपको 1 से 2 महीने बाद की डेट मिलेगी। बट अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करते हो तो आपको लाइक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर मिल जाएगी आपको डेट्स। इट्स अप टू यू कि आपको क्या सही बैठता है और क्या प्रोसीजर सही है, आपके लिए बेटरमेंट है। तो मैंने तो ऑनलाइन लिया था। तो अब एग्ज़ाम की जो कॉस्ट है वो भी $75 है। अगर आप मान के चलो कि $230 तो इसका हो ही गया। $230 यहाँ लग गए स्ट्रेट आपके एग्ज़ाम अप्लाई करने के लिए। देन आपको फिर एग्ज़ाम के लिए स्टडी करना है। आपको मटेरियल आएगा जब वो आपको मेल में एक कंसेंट फॉर्म आएगा, वो जो आपको साइन करके देना है फॉर TCN नंबर। तो उसी के साथ आपको PDFs आएंगी। तो आपको उसके अंदर पूरा मटेरियल होगा सिक्योरिटी गार्ड के जो भी स्टडी वगैरह से रिलेटेड। आप वहाँ से आप पढ़ो, आप जो भी आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस क्वेश्चन है वहाँ से प्रैक्टिस करो। उसी के अंदर जो क्वेश्चन हैं वो उसी को अगर आप रट लोगे या फिर आप उसको समझ जाओगे और उसकी जो भी प्रोसीजर वो जो भी आपको समझ आ जाएगा उस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देके, वही सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। अगर आपने वो भी कर लिए सारे क्वेश्चन, लाइक उसके अंदर उस PDF के अंदर आई थिंक 300 क्वेश्चन है, 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर हैं और 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर को मिला के 300 क्वेश्चन है। और 300 क्वेश्चन लाइक रिपीटेटिव ही हैं सारे क्वेश्चन, ये नहीं कि सारे अलग अलग क्वेश्चन हैं। बट जब आप एक आधा पेपर करोगे आपको समझ आ जाएगा क्या है कैसे नहीं। तो अगर आप 300 में से अच्छे, उसमें भी अच्छे 200-250 क्वेश्चन सही कर देते तो समझ लो आपका बेड़ा पार है। आपको पास होने के लिए सिर्फ 36 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 60। तो 60 क्वेश्चन होते हैं, 36 क्वेश्चन सही होने चाहिए। बोलते तो वो 62% है, बट जो भी उनका बोलने का मन करे बोलने तो उनको तो कोई चक्कर नहीं। बट आपको 36 क्वेश्चन सही चाहिए। तो अगर आप वो सारी PDF कर लोगे, वो सब कुछ समझ लोगे तो आराम से आपको 36 क्या उससे ज़्यादा ही नंबर आ जाएंगे आपके। मैंने तो 72% गेन किए थे मार्क्स, लाइक मेरे समझ लो कि 42-43 क्वेश्चन सही थे, तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। देन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आपको 1 की ID बनानी पड़ेगी
जाके ओंटारियो की वन की आईडी होती है जो, वो बनानी पड़ेगी। वो बनाने के बाद देन आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने लाइसेंस के लिए। आप अप्लाई करोगे लाइसेंस के तो आपको $80 लगेंगे लाइसेंस के अप्लाई करने के लिए। देन $80 लाइसेंस के अप्लाई करने के लिए लगेंगे। फिर देन उसके बाद जब लाइसेंस अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद आपको कॉन्सेंट फॉर्म वगैरह आएगा, वो आपको साइन करना है, जिसमें आपको एक फ्रेंड के सिग्नेचर भी चाहिए, आपका कोई भी रिलेटिव हो उसके सिग्नेचर चाहिए फॉर कंसेंट वगैरह के लिए। तो देन वो सब कुछ आपको करना है, वो सारा प्रोसीजर है। तो वो सारा प्रोसीजर पूरा होने के बाद आपको वेट करना होगा आपका लाइसेंस आने का। तो 1 हफ्ते के अंदर या 1.5 हफ्ते के अंदर आपका डिजिटल लाइसेंस आ जाएगा आपकी मेल पे। तो आप वो डिजिटल लाइसेंस यूज़ करके आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो। लाइक यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेन कंपनीज़ हैं फॉर लाइक पार्ट टाइम स्टूडेंट्स, पार्ट टाइम जॉब्स या फिर स्टूडेंट्स के लिए, तो वो है पैरागॉन सिक्योरिटी, लॉजिक सिक्योरिटी। तो ये 2 जो हैं वो ज़्यादातर पार्ट टाइमर्स को जॉब दे देती हैं। तो यू कैन गो फॉर दैट फॉर दीज 2 कंपनीज। एंड उसके बाद अब जो अगला जो प्रोसेस है, फिर जब आपके पास डिजिटल लाइसेंस रहेगा, आप जाओ हायर होने के लिए, आपको हायर कर लेंगे। तो हायर हो जाओगे, वहाँ पर जाके आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। इंटरव्यू होने के बाद देन आप अगर वो आपको रखेंगे तो फिर देन आपको फिर वो ट्रेनिंग पीरियड होगा, आपकी यूनिफॉर्म वगैरह आपको दी जाएगी। तो उसके भी चार्जेस हैं $200, लाइक स्ट्रेट $200 या $230 ऐसा कुछ चार्जेस हैं उनकी यूनिफॉर्म के। तो आप अप्रॉक्स मान के चलो कि $500 का खर्चा इस पूरे सेगमेंट में आ जाएगा आपका। तो ये चीज़ तो है, $500 का खर्चा आएगा ही आएगा। तो अब आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज यार अगर आपको कोई चीज़ जो कमा के दे रही है तो आपको उसमें नहीं सोचना चाहिए कि कहाँ स्पेंडिंग हो रही है और क्यों स्पेंडिंग हो रही है और कितनी स्पेंडिंग हो रही है। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि लाइक आप करो जो, अगर आपको इस चीज़ पर तो ज़रूर स्पेंड करो। सो देन उसके बाद ये सारा प्रोसीजर है। जब आपका लाइसेंस आने के बाद आप हायर हो जाओगे, आप जॉब कर सकते हो। फिर आप जॉब इंडीड पे भी ढूंढ सकते हो सिक्योरिटी गार्ड्स की। आप बहुत सारी जॉब्स इंडीड पे हैं, और थ्रू वेरियस ग्रुप्स आप एफिलिएट रहो, क्योंकि अब इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ग्रुप्स हैं जो कि पोस्ट करते रहते हैं ग्रुप सिक्योरिटी की जॉब के लिए, और वहाँ पर आप अप्लाई करते जाओ, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी। बट अगर आप लॉजिक्स और पैरागॉन में हायर हो जाओगे तो उसके बाद आपको शिफ्ट्स मिलने चालू हो जाएंगी। लाइक आपको उनके साथ जो भी उनका वो है सिस्टम, उसके साथ एफिलिएट होना है। देन उसके बाद आपको जॉब्स मिलती रहेंगी। और मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो लॉजिक्स में भी हैं और पैरागॉन में, तो वो यही बताते हैं ऐसा है सिस्टम है। अभी मेरा क्या है, लाइसेंस वेटिंग में, मैंने लाइसेंस अप्लाई कर रखा है। मेरा लाइसेंस आता ही फिर मैं अपना हायर हो जाऊँगा कि इन दोनों में से किसी भी कंपनी में, एंड देन उसके बाद जॉब्स चालू करेंगे सिक्योरिटी की। बाकी सिक्योरिटी की जॉब इसलिए की जाती है कि बहुत चिल है, ज़्यादा हार्ड वर्किंग जॉब नहीं है। आप आराम से उस जॉब को कर सकते हो इजीली, कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं, और कोई आपको टॉर्चर भी नहीं करेगा खासकर वहाँ पर। तो बहुत ही अच्छे वर्किंग कंडीशंस हैं वहाँ की। सो दैट्स वाई बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस जॉब में जाना। और अगर आप स्कार्बरो टोरंटो साइड हो तो आपको मेनली इसी जॉब की सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहेगी ऑल ऑफ द टाइम। लाइक अगर आप समर्स में भी आओ, स्प्रिंग्स में भी आओ, विंटर में भी आओ, कोई भी फॉल इनटेक में भी आओ, जो भी इनटेक है यहाँ का, जितने भी इनटेक होते हैं उस सभी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है। इसकी डिमांड कभी कम होती ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप स्कार्बरो में मूव हो रहे हो जहाँ से भी आके, तो आपको मेनली सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस अप्लाई कर लेना चाहिए, बिकॉज आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा प्रोसेस जॉब का, और आपको धीरे धीरे अच्छे वेजेस में मिलते रहेंगे। लाइक अगर आप नॉर्मल जॉब करोगे तो आपको $15 वगैरह ही मिलेंगे, बट सिक्योरिटी गार्ड की एक ऐसी जॉब है कि आपको $17 भी मिल सकते हैं, आपको 18 भी मिल सकते हैं, आपको 20 भी मिल सकते हैं, और आपको 15 भी मिल सकते हैं। सो इधर कोई वो नहीं है कि आपको फिक्स नहीं है कि आपको 15 ही मिलेंगे, मतलब लाइक 15 तो मिनिमम है ही है, वो तो मिलेगा, उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। सो दैट्स वाई एक सिक्योरिटी की जॉब को इसलिए ज़्यादा माना जाता है, एंड ड्यू टू इट्स अवेलेबिलिटी ऑल्सो। सो आई थिंक यही था जो इस वीडियो में मुझे आपको समझाना था, बताना था। लाइक होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक करो,
और ज़्यादा पसंद आई सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट योर ब्यूटीफुल थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड बाय बाय, टेक केयर, शब खैर, कीप स्माइलिंग, पीस, लव फ्रॉम कनाडा, बॉय फ्रॉम इंडिया, शब खैर।